नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। हमने मेवाड़ वंश एक बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है और आगे आने वाले और भी टॉपिक हैं, चाहे इंडिया से संबंधित हो चाहे राजस्थान से, सभी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको जो भी परेशानी हो उसे कमेंट करो, कमेंट करने के बाद ही आपकी परेशानी का पता चलेगा, ऐसे तो मेरे को चलेगा नहीं। और आपकी जो भी परेशानी होगी जीके से संबंधित सारी सॉल्व की जाएगी। कभी भी किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे आपका कि जो भी सवाल होगा उसका क्या तुरंत जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? अब अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंडिया की ओर से, क्योंकि कल ये बताया था कि मैंने आने वाली जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस, उसमें क्या है, इंडियन जीके आएगा। इंडियन जीके भी अपनी जगह महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हम राजस्थान पुलिस की बात करें कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी क्या है, इंडियन जीके आते हैं। उसके कंट्रीब्यूशन देखते हुए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडियन जीके में से आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक लेते हैं, नया टॉपिक देखते हैं किस प्रकार से प्रारंभ होता है। और नया टॉपिक था अपना मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। मुगल वंश की हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि मुगल जो शासक हुए हैं वो अपना शासनकाल किस प्रकार से भारत में स्थापित करते हैं। सबसे पहले बात करें कि मुगल आए कैसे भारत में, तो मुगलों का आने का कालक्रम देखें कि मुगल प्रवेश कैसे करते हैं भारत में। तो मुगलों को बुलाने का काम भी भारतीय लोगों का ही था। 3 लोग हुए भारतीय, आलम खां, दौलत खां और हमारे राणा सांगा। अब पहले थोड़ा सा जो बाबर आया भारत उसका परिचय देखते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि भारत में मुगलों का जो वंश है वो प्रवेश किस प्रकार करता है। सही है कि मुगल भारत आए कैसे, खुद तो आने से रहे, अरे अपने रिश्तेदार हैं, दूर वाले लोग हैं, वो खुद आ जाएंगे क्या? बुलाएंगे तब आएंगे ना। यही मुगलों के साथ था। सबसे पहले भारत आता है कौन? बाबर। बाबर आता है और बाबर आता है 1526 से लेके 1530 तक शासन करते हैं। 1526 से लेके 1530 4 साल शासन करता है। माता की बात करें कि इनकी माता कौन थी, माता की बात करें, माता थी कुतुबनिकार निगार खानी। पिताजी की बात करें, पिताजी थे इनके उमर शेख मिर्जा। पिताजी थे इनके कौन? उमर शेख मिर्जा। और इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1400, जन्म हुआ 14 फरवरी 1488। कब हुआ? 14 फरवरी 1488 को इसका बाबर का जन्म होता है, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन बाबर जन्म लेता है। ये शाब्दिक अर्थ होता है बाबर का बाग। शाब्दिक अर्थ क्या है? बाग। और शासक कहाँ का था ये? फरगना का। शासक कहाँ का था? शासक है फरगना का। क्या? शासक फरगना का। पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दीन मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बात करें कि इसका पुत्र, तो पुत्र हुआ कौन? हुमायूं। पुत्र था हुमायूं। अब बात करें कि प्रवेश कैसे करता है ये भारत के अंदर, भारत में कैसे आता है। तो कल बताया ये हुआ था बात कि बाबर क्या करता था, लूटने का काम करता। फरगना से आता, गुजरात के कुछ क्षेत्र भैरव और भिकाड़ क्षेत्र को लूटता और वापस चला जाता। ऐसे कुछ समय तक क्या है, सिलसिला जारी रहा कि बाबर भारत आता और गुजरात के क्षेत्रों को लूट के वापस अपने क्षेत्र में चला जाता। इस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस समय क्या था? दिल्ली का शासक था। उसने सोचा यार कोई रात के समय में आता है और लूट के वापस चला जाता है, फिर आता है फिर लूट के वापस चला जाता है कौन? ये समझ में नहीं आ रहा।
समझ में जब नहीं आता तो ये क्या होता है, अपने दो सेनापति आलम खां प्लस दौलत खां, आलम खां प्लस दौलत खां दोनों को बुलाता है और कहता है कि यार आप ये पता करो कि रात के समय ये गुजरात क्षेत्र में लूटपाट कौन करता है। दोनों को जुम्मा सौंप दिया, चले गए। जाके इन्होंने रात के क्षेत्र में बाबर को पकड़ लिया। इसको पकड़ लिया बाबर को, कि ये बाबर भारत में आता है और पकड़ लिया। जब पूछा गया बाबर को कि मैं क्या हूँ, फरगना का शासक हूँ, इन्होंने कहा ये झूठ बोलता है, शासक हूँ कि यहाँ चोरी करता है। सही में फरगना का शासक ही हूँ, बाबर हूँ। कौन माने, अपनी नहीं मानी। कोई राजा है, महाराजा है, वो आके चोरी करे, मानोगे क्या? नहीं मानोगे। यही था कि किस ये मानने से कहा। फिर कहा कि मैं बाबर ही हूँ, फरगना का शासक हूँ, और मेरे पिताजी उमर शेख मिर्जा फरगना की कहते हैं एक राजा थे, तो उनका बेटा हूँ मैं, और यहाँ धन की तलाश में हूँ। मैंने कहा सही है, तो आता है तो चल राजा के पास। बाबर क्या था, दिमाग बहुत तेज चलता था, राजनीतिज्ञ था। इसने गेम खेल लिया इनके साथ ही। उसने पूछा कि आपका शासक कौन है? कहा कि इब्राहिम लोधी है, दिल्ली का शासक, बहुत ताकतवर शासक है लोधी वंश का। कहा कि आपको क्या देता है? कि तनख्वाह देता है, तब मैं हमें तो तब जाके क्या करते हैं हम, उसके लिए काम करते हैं। कि यार एक बात बताओ, आपका मन नहीं करता क्या राजा बनने का? बाबर ने ऐसा कहा, करता तो है पर क्या कर ले, राजा के जो बंदे हैं उनमें गिरे हुए हैं हम, कि राजा से ऊपर जाके तो कोई काम करने से रहे। तो कहा यार आपको मैं दिल्ली का शासक बना दूं, तो और कि मैं कि आप हमें शासक बनाओगे जो भी दिल्ली का? कि हाँ बना दे, इसमें क्या है, आप मेरा साथ दो तो बना देंगे। इन दोनों को लालच दे दिया कि आपको दिल्ली का शासक बनाऊंगा मैं। आप एक काम करो, इब्राहिम लोधी को यार हत्यापन मिलके तीनों। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इब्राहिम लोधी को हरा देंगे। इन दोनों ये मिल गए किससे, बाबर से। दोनों चले जाते हैं दिल्ली, वापस बाबर से मिलने के लिए आते हैं। बाबर से कहते हैं यार कि तू इब्राहिम लोधी को तो हरा देगा पर तेरा शासक नहीं हो सकता। क्यों यार, वो सम्राट है भारत का, तो उसको हरा दिया तो मेरा ही हो जाएगा, आप ही का हो जाएगा, और आपको मैं बना के चला जाऊंगा मैं अपना फरगना। कि नहीं, मेवाड़ में एक शेर है राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा मेवाड़ में एक शेर है, उस शेर को हराना पड़ेगा पहले। अगर वो अपनी ओर मिल गया ना, तो इसको तो एक चुटकी में हरा के भेज देंगे। किसको? इब्राहिम लोधी को हराएंगे, क्या मार देंगे। उसने कहा यार ये तो दिक्कत आ गई। बाबर देखा यार कितना ताकतवर शासक है राणा सांगा, तो घूमा फिरा भारत के अंदर ये भी, और उसके यश गान सुने कि यार शरीर पे 80 घाव लेके घूमता है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, फिर भी युद्ध लड़ता है, ऐसे लगता है जैसे कोई वीर योद्धा क्या लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है। सोचा यार ऐसे तो नहीं। इन दोनों को बुलाता है वापस, कहता है कि यार एक बार मुलाकात करवा दो ना मेरी राणा सांगा से, कि वो सांगा है उससे आप मेरी एक बार मुलाकात करवा दो। जी करवा देंगे। ये दोनों जाते हैं राणा सांगा के पास और कहते हैं कि एक ऐसा आदमी है, आया है बाहर से, आपसे मिलना चाहते हैं। राणा सांगा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल लो, भेजो, मिल लेंगे उससे भी अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिया ना कभी भी मिल लेंगे। बाबर मिलने के लिए राणा सांगा से आ गया, राणा सांगा से मिलता है। राणा सांगा को कहता है क्या तू इतनी सी छोटी सी एक रियासत का क्या है राजा है, डिजर्व नहीं करता तू ऐसा? यार इतना ताकतवर शासक है तू, और इतनी सी छोटी सी शासन करता है छोटी सी रियासत पे। भारत पे होना चाहिए तेरा तो अधिकार, चढ़ा दिया। ऐसे बोलते ही चढ़ ही जाते लोग। अपन भी है, थोड़ी सी बड़ाई क्या करे कि पेड़ पे चढ़ गए। राणा सांगा भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा चढ़ गया। हाँ यार ये सी बात है कि इब्राहिम लोधी को हराते अपन दोनों मिलके। कौन कौन? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा मिलके क्या करेंगे, अपन इब्राहिम लोधी को परास्त कर देते हैं। कि यार इब्राहिम लोधी को चलो ठीक है कर देंगे, लेकिन मेरे को क्या फायदा होगा उससे? राणा सांगा ने पूछा। बाबर ने कहा कि ज्यादा तो नहीं, आधा भारत तेरे को दे दूंगा और आधा मैं रखूंगा। कौन? बाबर कहता है आधा भारत मेरा, आधा भारत तेरा। ये बात हो गई। राणा सांगा मान गया कि हाँ 20 अप्रैल को मैं आ जाऊंगा
अपन पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ लेंगे। बाबर खुशी खुशी चला गया। बाबर ने तैयारियां कर दी, इब्राहिम लोदी को तैयार कर लिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम आपसे युद्ध करेंगे। ये दोनों लड़ रहे हैं किसकी ओर से? बाबर की ओर से। इनको भी लालच है तगड़ा कि हम शासक बने, हम शासक बने। होता क्या है कि राणा सांगा का एक सेनापति होता है। राणा सांगा का एक सेनापति होता है। कौन? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एक सेनापति होता है। वो पूछता है कि राणा सांगा से कि वो बाबर आया था, मैंने सुना है कि कोई बाबर आया था आपसे मिलने। क्या आया था यार? क्या कह के गया कि हम दोनों मिलके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराएंगे। कि हरा देंगे, अपन ही हरा देंगे अकेले उसको। तो उसने कहा वो कह के गया है कि अपन दोनों मिलके हरा देंगे और आधा भारत तेरा जाएगा और आधा भारत मेरा। हसन खां मेवाती कहते हैं, हसन खां मेवाती महाराणा सांगा से कहते हैं कि बाबर आधा भारत दे नहीं रहा है, आधा भारत ले रहा है, क्योंकि भारत तो अपना खुद का है, अपने से आधा भारत लेके जा रहा है। ये बात जब राणा सांगा सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है और उसने कैंसिल कर देता है कि नहीं, मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। इधर बाबर आ गया पानीपत के मैदान में सेना लेके और किसकी इंतजार कर रहा था? राणा सांगा का। देख रहा है छुप के कि कब राणा सांगा आए, कब राणा सांगा आए। 20 अप्रैल की बात थी, लास्ट 21 अप्रैल हो गई, राणा सांगा दिखे ना और कोई दिखे उसको। अब क्या करना? मरना तो था कि यार युद्ध का तो ऐलान कर दिया। इधर से इब्राहिम लोदी सेना लेकर आ गया, सेना भी बहुत बड़ी, इसकी छोटी बाबर की। इब्राहिम लोदी आ गया। 21 अप्रैल को पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है और सौभाग्य से बाबर जीत जाता है। अच्छे कर्मों की क्या इसको फल मिल जाता है और बाबर इस युद्ध में क्या हो जाता है? जीत जाता है। जैसे ही बाबर युद्ध में जीतता है, सबसे पहले इन दोनों का किससे बात होती है? ये दोनों आके कहते हैं कि आपने कहा था कि मैं जैसे ही जीतूंगा क्या करूंगा? आपको राजा बना के वापस मैं फर्क ना लौट जाऊंगा। सही है, ऐसी ही बात कही थी इन दोनों से। दोनों गए बाबर के पास कि हम पानीपत का युद्ध फतेह कर लिए, विजय हुए पानीपत के युद्ध में, तो अब हमें क्या मिले? दिल्ली की राजगद्दी मिले। बाबर ने कहा ठीक है, राजगद्दी के हकदार हो आप, आपने मेरा साथ दिया है ये बात कहने पे, लेकिन मैं नहीं। आप अपने राजा के नहीं हुए, कल को कोई मेरा भेद पूछे तो आप तो उसके साथ हो जाओ। सही बात है ये कि जो अपने राजा का नहीं हुआ ना, और किसी का नहीं हो सकता। कि कल को कोई और आ जाए और वो मेरे बारे में पूछे तो आप तो उसके साथ हो जाओ, मेरे को मरवा दो। इसलिए बाबर ने सबसे पहले इन दोनों को ही मरवा दिया कि जाओ, आपके जिंदगी से आजाद कर देते, आप क्या राजा बनोगे। पानीपत के युद्ध में कौन जीत गया? बाबर जीत गया। और भारत पे किसका अधिकार हो गया? बाबर का अधिकार हो गया। भारत पे बाबर का अधिकार हुआ। अब युद्ध किससे होगा? राणा सांगा से, क्योंकि भरोसे में रख दिया इसको। यार तूने मेरे को जबान दी थी, तू राजा है, मैंने तो सुना था कि राजा, लेकिन उसने कहा कि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे तब युद्ध करने आ जाना। बाद में राणा सांगा से 2 युद्ध करता है, बयाना और खानवा का युद्ध, जिसका अध्ययन अपन अगले क्लास के अंदर करेंगे दोनों का। कल पहले तो पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद के अंदर बयाना और खानवा का युद्ध करवाएंगे, राणा सांगा और बाबर के मध्य। बहुत फेमस युद्ध हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। क्यों नहीं बने? क्योंकि ऐसे वीर योद्धा राजाओं का युद्ध पढ़ेंगे तो क्यों नहीं बनेगा। मेवाड़ में भी पढ़ाया था आपको, लेकिन मेवाड़ में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना महत्व नहीं था पानीपत के युद्ध का भी, क्योंकि ये तो दिल्ली के सम्राट। इसमें बस एक लाइन याद रखना कि सल्तनत काल में मरने वाला दिल्ली का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, यानी कि जो युद्ध के मैदान में ही क्या होता है? मारा जाता है। ये तो बात थी बाबर की, जो भारत में शुरुआती समय में आके किस प्रकार मुगल वंश की स्थापना करता है। अब मुगल वंश की जैसी स्थापना हुई, सभी चारों तरफ लोगों को पता चलती है कि मुगलों ने कहाँ अधिकार कर लिया, दिल्ली पे आक्रमण कर लिया। जो दिल्ली का सम्राट था उसे हरा के दिल्ली पे क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया।
तो अब ये धीरे धीरे पूरे भारत पे क्या करना चाहेंगे, अधिकार करना चाहेंगे। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार पानीपत का युद्ध हुआ और आगे का बयाना और खानवा का युद्ध किस प्रकार से होता है। क्लियर एंड प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में कर सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की कोशिश करें। आप ही का चैनल है, आप सभी लोगों का चैनल है ये। आप बिंदास होके कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कमेंट करके कह देना। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल होगा। जीके से संबंधित कोई भी चीज़ होगी उसका हल कर दिया जाएगा। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे।